चांदी हो जाती थी उस दिन, जिस दिन एक बकरी 2 बकरे दे देती थी। 2 ठीक। बच्चे जब वो डिलीवर करती थी, तो उस दिन हम बड़े खुश होते थे। मतलब जो 5 किलो का जो बच्चा है, उसको 1 पाव दूध हम देते हैं एक टाइम पे। इस वक़्त तकरीबन 4-5 बकरियाँ हैं, जो कि दूध देने वाली हैं। तो तकरीबन 9 से 10 किलो जो है वो दूध हमारे पास हो जाता है। खल बनोला ले लें, मक्की ले लें, गंदुम ले लें और साथ में कराव ले लें उसका चने का, ठीक है। या उसका छिलका वगैरह ले लें, तो वो भी तकरीबन आपको 125 या इससे ज़्यादा की आपको पड़ेगा इस टाइम पे। जी। हम ड्राई लूसन डाल रहे हैं टोटली बकरियों को, ठीक है। और टीएमआर डाल रहे हैं। इसकी जो एवरेज आ रही है पर मंथ, बड़े बड़े जानवर की जो मतलब कॉस्ट आ रही है, 5,500 से 6,000 रुपये आ रही है। 95 रुपये किलो किलो जो है ना, वो आपको एक पड़ रहा है। और एक बकरी जो है वो पूरे दिन के अंदर, मतलब 24 आवर्स, एक दिन में नहीं, 24 आवर्स में वो 2 किलो खाएगी। तो उसके हिसाब से अगर देखें, आप ऑयलिंग कर लें साथ में, एक हफ्ते के बाद हम हाजमा मसाला दे रहे हैं, तो तकरीबन 5,500 से 6,000 से ऊपर मतलब जानवर नहीं जा रहा। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। ठीक है। पिछले साल की अगर बात बताएं, तब इतनी महंगाई भी नहीं थी। तो तब जो था, वो मेरी कास्ट जो थी, वो एक दिन की जो एक जानवर के ऊपर आती, वो तकरीबन 300 से 350 रुपये आ रही थी, ठीक है। जो कि इस वक्त बहुत कम हो गई है। पहले तो मैंने भी ऐसे ही किया है, जी, सारा जी। ऐसे ही माल था, चीना मीना सब बीच में था, सिंधी भी थे, सारा कुछ ही था। ठीक है। इत्तेफाकन कह लें कि एक बकरी बीतल मेरे पास आ गई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिम फैज, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मैं मौजूद हूं सियालकोट के एक इंतहाई खूबसूरत गोट फार्म पर। यहाँ पे आपको गोट फार्म का विजिट करवाया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि कैसे आप भी जो है वो घर की छत पे जो है वो बकरियां रख सकते हैं। बिल्कुल कम खर्चे पे आप घर में बकरियां रख सकते हैं, घर की छत पे बकरियां रख सकते हैं। इससे पहले जो है वो लोग मुर्गियां घर में पाल रहे थे, लेकिन आज जो आपको वीडियो में दिखाया जाएगा कि आप कैसे जो है वो घर की छत पे बकरियां रख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखेगा, इंशाल्लाह आपको जरूर फायदा होगा। नीचे से जगह जो है वो ज़्यादा कर दी है इनकी, स्लोप कर दी है, ताकि इनका जो फजला वगैरह जितना भी है वो आसानी से सफाई हो जाए। काम मतलब एक बंदा जो है ना, पूरे फार्म को जो है वो मैनेज कर सके। तो ये खुरलियाँ वगैरह जो हैं वो पहले लोहे की लगी हुई थी, अभी जो है वो इसकी लगा दी हैं ताकि जंग वगैरह ना लगे। जगह थोड़ी ज़्यादा कर दी है, 8 फुट तक कर दी है, ताकि बकरियाँ आसानी से जो है ना वो एक केज के अंदर 8 बकरियाँ भी आ जाएँ, तो वो कोई मसला ना हो। अभी तो मैं हेयर डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ सियालकोट में, जी, जी। गोटलैंड का। तो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले भी मैं जाता रहा हूँ उनके पास शो करने के लिए, देखता रहा वहाँ पे, असेस करता रहा वो किस तरह खुराक डालते हैं, क्या करते हैं वो, फिर उन्हीं को फॉलो करते हुए तो अभी जो है वो माशाल्लाह बकरियां जो हैं वो डे बाय डे मतलब बेहतरी की तरफ जा रही थी। तो इससे पहले वो वंडा भी था, टीएमआर भी था, और भी बड़ा कुछ साथ में था, जो जो भी मैं देखता था वो सारा कुछ डालता जा रहा था, बजाय इसके कि वो फ़ायदा हो, उसके नुकसान हो रहा था मुझे। तो फिर ये खुराक जब डाली है मैंने, तो जब सिर्फ इसके ऊपर आया हूँ, तो इसने बड़ा मज़ा दिया है मुझे। तो आप ये समझें कि मेरे पास अभी कह लें कि कोई 40 के पास जानवर हैं, बकरे और माशाल्लाह। बकरियां मिला के। तो एक ही बंदा है जो कि सब सारी चीज़ को देख रहा है। ठीक है। सफाई के लिए एक बंदा रखा हुआ है, बाकी एक बंदा जो है वो मेरा कज़न है, छोटा भाई भी है। वो साथ में टीएमआर वगैरह भी सेल करता है, वो सारे कस्टमर्स को डील भी करता है। और यहाँ पे इनको 2 घंटे का काम सुबह का है, खुराक डालनी है, दूध निकालना है और बच्चों को पिलाना है, और 2 घंटे का ही शाम का टाइम है। अच्छा बताइएगा कि बकरियां बकरियों की फार्मिंग करने के लिए जब बंदा सोचता है ना, तो मतलब इसके लिए जगह का सबसे पहले होता है जी, जगह होनी चाहिए, फिर चराई के लिए जगह होनी चाहिए। तो आपकी आपकी जो गोट्स हैं वो सारा दिन इसी फार्म में रहती हैं, जी। तो इसमें ग्रोथ में कोई फर्क आता है? जी आता है, लेकिन वो पॉजिटिव में आता है। अच्छा। मतलब इनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, मतलब एक ही जगह पे रहेंगी और एक ही जगह पे ये खा रही हैं। इसी को तो मतलब हम स्टॉल फीडिंग, इसी का नाम है ना, कि जी, मतलब जी। कम जगह के ऊपर कम खर्च के ऊपर जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन ले लें इनसे। हमने बड़े साल जो है वो कह लें कि बकरी को डेयरी का जानवर तो हमने माना ही नहीं है। जी, जी। मैक्सिमम हमारी यही होती थी कि चांदी हो जाती थी उस दिन, जिस दिन एक बकरी 2 बकरे दे देती थी, 2 ठीक। बच्चे जब वो डिलीवर करती थी, तो उस दिन हम बड़े खुश होते थे कि जी बकरी ने जी 2 बकरे दे दिए, और अब हम इसको जो है वो कुर्बानी पे या तो कुर्बान कर लेंगे या घर पे गोश्त इसका खा लेंगे। जी, जी। मैक्सिमम यही था। तो अभी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने इसको थोड़ा-सा जब स्टडी किया है, कुछ देखा है, कुछ समझा है, तो फिर हमें ये पता चला है कि ये डेयरी का जानवर है। इसका दूध जो है वो मेरे बच्चे इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे घर पे दूध जाता है इनका। ठीक है। ठीक है जी, इनके जबरदस्त। बच्चे भी पी रहे हैं। पहले ये होता था कि दूध अगर ज़्यादा, तो वो ज़्यादा पिलाने की वजह से ये होता था कि चले जी इनको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाएँ ताकि इनके बच्चे जल्दी ग्रोथ कर जाएँ। जी, जी। वो बजाय इसके कि वो ग्रोथ करें, वो बीमार होना शुरू हो जाते थे, लूज़ मोशन लगते थे, फिर वो छोटे होने की वजह से उनकी बॉडी में से नमकियात कम हो जाती थी। 3-4 दिन के अंदर जो है वो बच्चा एक्सपायर हो जाता था। ठीक है। तो फिर बाद में पता चला कि इनको दूध कितना पिलाना चाहिए, इनकी बॉडी नीड क्या है।
इनको वेट के हिसाब से हम दूध पिलाते हैं। मतलब जो 5 किलो का जो बच्चा है उसको 1 पाव दूध हम देते हैं एक टाइम पे, एक मतलब टाइम आधा किलो हमने उनको देना है पूरे दिन पूरे में। दिन में। ठीक है। तो वो काफ़ी सारा दूध जो है वो बच जाता है। मेरे पास इस वक्त तकरीबन 4-5 बकरियां हैं जो कि दूध देने वाली हैं, तो तकरीबन 9 से 10 किलो जो है वो दूध हमारे पास हो जाता है। सर बताइएगा कि मैं देख रहा हूँ आपकी बकरियों के आगे जो है वो वंडा डला हुआ है और लूसन आप इनको डालने हैं। जी अब वंडा लूसन जब एक आम फार्मर देखता है वो कहता है यार वंडा खरीदना फिर लूसन जो है वो डालना ये काफी जो है महंगा पड़ जाता है, बजाय के बंदा सब्ज चारा इनको जो है वो खिला दे या इनको चराई करवा दे तो वो कास्ट जो है वो कम पड़ जाती है। तो क्या सही। आप बता सकते हैं कि आप जो है एक बकरी के ऊपर कितना खर्च कर रहे हैं और आम फार्मर जो है वो कितना खर्च कर लेता अगर आप खुला वंडा दे के तैयार कर लें आप 1 किलो, मतलब सीधा सीधा कुछ 3-4-5 चीज़ें बना लें, जिसमें से कह लें कि आम सी बताता हूँ जो कि हर बंदा उसको जानता भी है और हर बंदा यूज़ भी करता है। खल बनोला ले लें, मक्की ले लें, गंदुम ले लें, और साथ में कराव ले लें उसका चने है? का, ठीक है। या उसका छिलका वगैरह ले लें, तो वो भी तकरीबन आपको 125 या इससे ज़्यादा की आपको पड़ेगा इस टाइम पे, जी जी। जो इस टाइम पे सूरत हाल चल रही है। मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम मुझे पता है आज से कुछ 2 माह पहले तकरीबन 2200 रुपये का चोकर का तोड़ा था। जी जी। ठीक है जी, हमारे पास गाय भी हैं तो उसके लिए हम ये रख रहे थे। तो अभी हमने वो बंद कर दिया कि जनाब ये 2200 रुपये का, आप अगर हम ये डाल रहे हैं तो मैं तो TMR ही डाल रहा हूँ गायों को भी। ठीक है। और माशाल्लाह अच्छा दूध भी कर रही हैं, पहले से ज़्यादा कर रही हैं। हम जितने भी खुले वंडे हम उनके लिए इस्तेमाल करते थे, गंदम भी डालते थे, मक्की भी डालते थे, खल भी डालते थे। गर्मियाँ आ गई हैं तो सरसों की खल डाल ली है, सर्दियाँ आ गई हैं तो खल बनोला डाल लिया। अब वो सब कुछ बंद कर दिया हमने, TMR ही डाल रहे हैं। और इसी के ऊपर मेरे बड़े जानवर भी हैं, खुश्क लूसन डाल रहे हैं गायों को भी, या फिर सब्ज लूसन है या फिर खुश्क लूसन है। जब सब्ज लूसन ख़त्म हो जाता है वो, तो उसके बाद जो है वो हम खुश्क लूसन जो है वो डालना शुरू कर देते हैं। 3 कनाल जगह है जिसके अंदर हमने मतलब 6 से 7 बड़े जानवर जो हैं वो लूसन के ऊपर रखे हुए हैं। ठीक है। इनको हम ड्राई लूसन डाल रहे हैं टोटली बकरियों को, ठीक है। और TMR डाल रहे हैं। इसकी जो एवरेज आ रही है पर मंथ बड़े जानवर की जो मतलब कास्ट आ रही है 5,500 से 6,000 रुपये आ रही है। 95 रुपये किलो जो है ना वो आपको एक पड़ रहा है। और एक बकरी जो है वो पूरे दिन के अंदर मतलब 24 आवर, एक दिन में नहीं 24 आवर्स में वो 2 किलो खाएगी। तो उसके हिसाब से अगर देखें आप ऑयलिंग कर लें साथ में, एक हफ्ते के बाद हम हाजमा मसाला दे रहे हैं, तो तकरीबन 5,500 से 6,000 से ऊपर मतलब जानवर नहीं जा रहा। इससे पहले मैं बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा था। ठीक है। पिछले साल की अगर बात बताएं तब इतनी महंगाई भी नहीं थी, तो तब जो था वो मेरी कास्ट जो थी वो एक दिन की जो एक जानवर के ऊपर आती वो तकरीबन 300 से 350 रुपये आ रही थी, ठीक है। जो कि इस वक्त बहुत कम हो गई है। बहुत सारे लोगों ने आपकी वीडियो के ऊपर जो है वो बड़े कमेंट्स किए थे, क्रिटिसाइज़ किया था मुझे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। फिर भी उसके बाद जो है वो मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि इसको कैसे कास्ट भी कंट्रोल की जाए। और मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे है इस टाइम पे। इससे अच्छी ऑप्शन नहीं है कि आप लूसन डालें और TMR डालें, और ये आपको सस्ता भी पड़ेगा और जानवर की ग्रोथ भी अच्छी होगी। अच्छा सर बताइएगा कि बकरियों की खरीदारी करने के लिए कहाँ से खरीदारी इनकी करनी चाहिए और क्या चीज़ें देखनी चाहिए? अब तो माशाल्लाह आपका 2-3 साल का एक्सपीरियंस भी हो गया, तो क्या चीज़ देख के तो बकरियों की खरीदारी करते हैं आप? देखिए, पहले तो मैंने भी ऐसे ही किया है, जी, सारा जी। ऐसे ही माल था, चीना मीना सब बीच में था, सिंधी भी थे, सारा कुछ ही था। ठीक है। इत्तेफाकन कह लें कि एक बकरी बीतल मेरे पास आ गई थी। ठीक है। वो उसने बड़ा अच्छा दूध दिया, उसने बच्चे भी अच्छे उसने जो दिए, वो बच्चे अच्छी ग्रोथ की उन्होंने। और उस टाइम पे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो 2 बकरे हो जाते थे तो हमारी चांदी हो जाती। ये पता चला कि ये जो बीतल नस्ल है ना, ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जितनी भी नस्लें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो है ना वो अमरसरी नस्ल जिसको हम कहते हैं, जी, जी। बीतल हो गया या नागरा हो गया। तो ये सबसे ज़्यादा कह लें कि प्रोडक्शन जो है ना वो इसमें सबसे ज़्यादा है, मीट में भी मीट में भी और दूध में भी। और मिल्क में भी। ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो आपको थोड़ी सी करनी पड़ेगी। मंडी जो है वो बेसिकली बाई चांस आपको मंडी से कोई अच्छा जानवर मिल जाएगा, ठीक है। वो भी बड़ी मुश्किल है। कह लें कि 100 टाइम अगर आप कह लें कि आप जाते हैं 100 टाइम्स मंडी हाँ, तो विजिट एक आधा करते हैं तो जानवर जो शायद है मिल एक जाए। बार आपको जो है ना वो कोई अच्छा जानवर मिल जाएगा। ठीक है। आपको किसी रेवड़ से लेना चाहिए, ब्लड लाइन देख के लेना चाहिए, क्योंकि मैं इस वक्त ब्लड लाइन के ऊपर काम कर रहा हूँ, और मेरी यही कोशिश होती है कि इसका रिकॉर्ड हो, ये इसकी ये जो पट मैं ले रहा हूँ इसकी माँ या इसका बाप जो है उसका क्या रिकॉर्ड है, या बकरी जो ले रहा हूँ उसकी माँ का या उसके पहले उसने कितना दूध किया हुआ है। ठीक है, पहले मैं बकरियां जब लेता था तो मैं गब्बन लेता था, फिर उसके बाद मेरे पास एक अच्छा बकरा आ गया, इतना अच्छा नहीं है लेकिन
अभी तक के लिए मेरे पास, मैं ये कह सकता हूँ कि अच्छा बकरा है वो। ठीक है। उसका रिजल्ट मैंने देखा, जिधर से मैंने बकरा लिया उनके पास 3-4 बकरियां जो हैं वो उन्होंने डिलीवर किया, वो देखा, तो 3 महीने वेट किया, फिर उसके बाद जो है वो बकरा मैंने ले लिया। वो थोड़े पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं लेकिन आपको चुभते नहीं हैं। जब आप अगर कह लें कि ब्रीड के ऊपर या ब्लड लाइन के ऊपर काम करना चाहते हैं ना, तो ये फिर आपको वो चुभेंगे नहीं। अगर आप मंडी से 1 लाख रुपए का ले रहे हैं तो आपको बाद में आके पता चलता है ये यार ये उस टाइप के इसके बच्चे ही नहीं आ रहे, या फिर ये है कि वो बकरियां ही क्रॉस नहीं कर रहा। ये मेरे साथ हो चुका है ये जी सारा जी। कुछ। ये मैं सारा कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप किसी फार्म से लें, रेवड़ से लें, ठीक है जी। थोड़ा सा खजल खुआरी होनी पड़ेगी आपकी, लेकिन ये है कि वो एक बार कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, आपने बकरी या बकरा या कोई भी आपने जानवर एक खरीद लिया, उसको लाके डायरेक्ट आप फार्म पे रख लेते हैं, या जैसे आप बता रहे थे जी 10-15 दिन अलहदा जी, उसको? अलहदा रखते हैं हम। हमने एक क्वारंटीन सेंटर बनाया हुआ है जी जी। बकरियों का भी। हम जैसे ही कोई जानवर लेते हैं, अभी खैर हमने तो बंद कर दिया है, सेल एंड परचेज ही बंद कर दिया हमने। ठीक है। पहले हम बकरियां जो पुरानी थी वो हमने सेल भी की हैं, फिर कुछ ले भी रहे थे हम। जब हम बकरी अपने फार्म पे लेके आते हैं तो उसको सबसे पहले तो हम डिवर्मिंग कर देते हैं। ठीक है। फिर कह लें कि 48 घंटे के बाद उसकी एक्सटर्नल डिवर्मिंग, जैसे कि चिचड़ वगैरह का जो इंजेक्शन होता है, वर्मेक्टन वगैरह, और भी बड़े सारे मार्केट में है, वो हम इंजेक्शन लगा देते हैं। फिर 10 दिन के बाद हम दूसरी बार उसकी सेकेंड डिवर्मिंग कर देते हैं। 10 दिन उसको अलहदा रखते हैं ताकि उसकी कोई इस तरह की बीमारी अगर कोई है, कोई वायरल बीमारी, कोई सीरियस किस्म की, जैसे पीपीआर या और भी बड़ी सारी बीमारियां होती हैं इनके अंदर, तो वो अगर है तो वो हमारे सामने आ जाए ताकि हम इसका ट्रीटमेंट करें और जो दूसरे जानवर हैं वो इससे बच जाए। ठीक है। तो जब हमें तसल्ली हो जाती है 10 दिन रखने के बाद कि अब ये जानवर ठीक है, तो फिर हम उसको अपने जानवरों के अंदर जो ऐड कर देते हैं और उसको खुला छोड़ देते हैं कि जाओ भाई अय्याशी करो। वो 2-4 दिन टकरे शकरे खाएगी, फिर उसके बाद वो टीएमआर पे भी खुद ही आ जाती है। हमारे पास कोई सेकंड ऑप्शन कोई नहीं है, ड्राई मैटर ही है। और हम ज़्यादा नखरे नहीं देखते इस मामले में। जी जी। क्योंकि मेरे पास बड़े सारे लोग आते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब वो हमारे जानवर खा नहीं रहे हैं, तो हम साथ में इसलिए सब्ज़ा भी डाल रहे हैं। तो हमारे पास ये है सीन नहीं है, हमने सिर्फ ड्राई मैटर के ऊपर ही रखना है इनको। बिल्कुल हो सकती है जी, वो बड़ी पुरानी बातें हो गई हैं, चारा लाना या जानवरों को चराई पे लेके जाना। अब बड़े कम लोग रह गए हैं, वो भी वो रह गए हैं जो कि मतलब जिनको अभी कह लें कि जिनको कैलकुलेशन नहीं निकालनी जी आती जी। है। अगर आप कह लें कि पूरे साल की कैलकुलेशन करें ना, तो आपको चराई महंगी पड़ती है। वो चारा तो आप फ्री में डाल लेते हैं, लेकिन उसके साथ आप काफ़ी सारी बीमारियां जो हैं वो जानवरों को फेस करनी पड़ती हैं, जो कि आपको स्टॉल फीडिंग के ऊपर नहीं करनी पड़ती। ठीक है। जैसे कि वैक्सीन्स भी हैं जो कि चराई वाले जो जानवर हैं उनकी डबल हो जाती हैं, ठीक है जी। इन जानवरों की जो है वो माइनर हो जाती हैं। मैं अपने फार्म के ऊपर सिर्फ पीपीआर की वैक्सीन जो है वो करवा रहा हूँ। ईवीटी की जो है वो गोटलैंड वालों ने एक बड़ा अच्छा सा फार्मूला बनाया हुआ है कि ट्राइबरसन और एमबीवी काम जो है वो मिक्स करके लगा दें बॉडी वेट के हिसाब से, तो वो मैं घर पे कर लेता हूँ। तो इसके अलावा मुझे किसी किस्म का और मसला जो है वो फेस नहीं करना पड़ता। पीपीआर क्योंकि मैंने फेस किया हुआ है, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है, उसकी मैं जो है वो करवा लेता हूँ, हर साल ही करवा लेता ठीक हूँ। है। अच्छा, अगर कोई बंदा आपके फार्म का विजिट करना चाहे तो कर सकता है? जी, बिल्कुल, मोस्ट वेलकम जी। आते हैं और यहाँ पे डेली मतलब आते हैं, संडे वाले दिन तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं। मुझे तो यहाँ पे कह लें कि संडे वाले दिन भी मैंने आना होता है यहाँ पे। पहले ये होता था कि जी संडे को घर के काम करने हैं, अब ये होता था कि आप संडे को फार्म पे जाना है क्योंकि मेहमान आने होते हैं, बड़े सारे लोग आते हैं, विज़िट करते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि इस चीज़ को मतलब फ़रोग़ देना चाहिए हम लोगों को। बकरी जो है इतना मतलब पहाड़ के ऊपर जो चढ़ी हुई है, उसको थोड़ा नीचे लेके आना चाहिए, और ये इसी सूरत में हो सकता है कि जब लोग इसको ज़्यादा रखना शुरू कर देंगे, इसकी हिफाज़त को समझना शुरू कर देंगे, इसका दूध इस्तेमाल जो है वो आम हो जाएगा। जैसे कि आज से 30 साल पहले मुर्गे का था जी जी। हाल, अभी बकरी का है। तो आहिस्ता-आहिस्ता ये चीज़ें भी जो हैं वो नीचे आना शुरू हो जाएँगी। अच्छा सर, लास्ट सवाल, एक बंदा अगर घर में 2 बकरे रख लेता है घर की छत पे, जी। तो 2 बकरों के लिए उसको क्या स्टॉक करना चाहिए ताकि उसको जो है वो चारे की टेंशन जो है वो खत्म हो जाए? देखिए, जानवर के लिए जैसे इंसान को रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, जानवर जी को जी। भी चाहिए। ज़ाहिर-सी बात है, जगह का अरेंज करेंगे आप और इसके खाने का भी करेंगे। खाने में आपको ज़ाहिर-सी बात है वो टीएमआर है, हम तो टीएमआर दे रहे हैं इसलिए हम जी टीएमआर का ही सजेस्ट करेंगे। क्योंकि ये अपना कह लें कि टीएमआर मीन्स, मैंने पहले भी एक वीडियो में हाँ आपकी बिल्कुल। बनाई हुई थी, मैं जी कहता हूँ टोटली मेंटली रिफ्रेशमेंट, जी। जी ठीक है जी। वैसे इसका मतलब टोटल मिक्स राशन है। तो सुबह आप खुराक डाल दें, शाम को आपका, अगर आप जॉब भी कर रहे हैं तो आप आके शाम को चेक कर लें कि भई मेरे जानवर किस कंडीशन में है, इनके पास चारा है कि नहीं है, पानी-शानी चेंज कर दें, बस दैट्स ऑल। यानी आपसे वो मिल जाएगा टीएमआर? जी, बिल्कुल मिल जाएगा। मतलब इस वक़्त कह लें कि टीएमआर जो है वो डस्का से लेके किंगरा रोड और उधर कह लें कि बाजरा वाली साइड और हैडमराला, इधर समड़े वाली साइड पे भी वो जा रहे हैं। यानी 2 बकरे रख लें तो आपसे जो है वो 2 बैग बंदा टीएमआर ले जाए,
2 तो बैग क्यों, 1 बैग ले जाए अगर किसी को खुला चाहिए। हम तो, हमारे पास अपने जानवर भी है ना, हमें कोई बंदा ये कहता है जी मैंने ट्राई करनी है तो मुझे 5 किलो दे दो, तो वो हमसे 5 किलो भी लेके जा सकता है। यानी 2 बैग लेके तो बंदा काफी उनसे दिन जो है वो निकल सकते हैं। 2 बैग से तो मैं सब जो सोचता हूँ कि वो 1 महीना भी निकाल लेंगे। 1 महीना निकल जाएगा दो हाँ जी। जानवरों का। यानी अब जो लोग जानवर पालना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं आगे ईद के लिए, वो TMR लेके तो पाल सकते हैं। जी, बिल्कुल। और बड़ी अच्छी खुराक है ये। ये ना 100% ऑर्गेनिक है, इसके जी। अंदर किसी किस्म का कोई कह लें कि डीसीपी यूरिया नहीं है। और ये आपके सामने है जानवर, आपको मतलब बीच में आपको वीडियोज़ में आ रहे होंगे, बकरे भी हैं, बकरियाँ भी हैं, कोई अलहदा ट्रीटमेंट नहीं है, बकरे के लिए नहीं है कि यहाँ की जो बकरी को अलहदा देना है। ऑयलिंग है वो हम डेली बेसिस के ऊपर हम करते हैं और साथ में TMR देते हैं, बस। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।